हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम समझते हैं डिटेल में वेब टोकन के बारे में। इसको आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था बाई करने के लिए, वहां से थोड़ा बहुत ग्रो भी कर गया है, लेकिन इसके आगे फर्दर स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी उसको भी देखेंगे लास्ट पोर्शन में। बट मेनली हम समझेंगे वेब टोकन है क्या, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स, टोकनोमिक्स, इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बिकॉज वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी अगर करंट में देखो तो पॉइंट के बाद 407519, यानी आप ऐसा समझ लो जो बाइंग प्राइस है उससे तो आपका ऊपर ही है। अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। अभी करंट में ऐसा समझो कि कम एक्सचेंज पर अवेलेबल है एंड अभी इसके यूज केस हमारे यूज हो ही नहीं रहा है। यूज होने का सिनेरियो बन रहा है क्योंकि अब इसकी जो सर्विस है वो लॉन्च होने के फेज पे आ रही है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऐसा समझ लो 100% सर्कुलेशन में है। जब भी कोई कॉइन होता है उसमें मतलब सप्लाई के इन्फ्लेशन की वजह से अगर प्राइस में डायल्यूशन जो हो जाता है वो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से सप्लाई सिर्फ घटेगी ही, बढ़ने का तो कोई चांस है नहीं है ना। अभी अगर करंट में इसकी वॉल्यूम देखोगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो रिलेटिवली कम दिख रही होगी आपको। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा। मार्केट कैप अगर यहाँ पे देखो $3.7 मिलियन का भी एज ऑफ नाउ दिखा रहा है। यहाँ पे अगर एक्सचेंज देखो कहां से इसको बाई करना था, आपको ऑलरेडी बाई कर चुके हो मुझे पता है। क्यू कॉइन पर अवेलेबल है, एमएक्सी ग्लोबल पर अवेलेबल है, कॉइन टागर पर अवेलेबल है। लेकिन एक और बड़ा एक्सचेंज है जिसका पेयर यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया है और वहां पे अच्छी खासी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, दैट इज बिटरेक्स। बिटरेक्स पे भी ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। अगर आपको इसको बाई करना है तो आप क्यूकॉइन पे बाई करना है, क्योंकि क्यूकॉइन पे इसकी जो लिक्विडिटी है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा है और वहां से आपको बाई करना बेटर रहेगा कंपेयर टू एनी अदर प्लेस ना। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसके व्हाइट पेपर को, वहां से हमें पता चलेगा इसके बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग को भी यूज कर रहा है, और मशीन लर्निंग को और एआई को यूज करके किस चीज पे वर्क कर रहा है, दैट इज सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वर्क करने के लिए इन्होंने एआई एंड मशीन लर्निंग को यूज किया है। ये किस चीज पे काम कर रहा है, ये ग्लोबल एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज बॉर्डरलेस इन नेचर। बॉर्डरलेस इन नेचर अगर डिजाइन करना है तो दे हैव टू मतलब टेक द यूज केस, मतलब जो भी इंक्लूजन है वो क्रिप्टो करेंसी का इनको करना ही पड़ेगा ना। ये किस तरीके से इसको कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने पहले प्रॉब्लम फाइंड की कि जैसे बड़े लेवल पर अगर आप देखोगे मास लेवल पे, तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बैंकिंग सिस्टम, जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम है उससे नहीं जुड़े हैं। एंड या तो वो फिर मेन स्ट्रीम मतलब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना मतलब जिनके पास कार्ड भी है, उनके पास बैंक अकाउंट भी है, दे आर यूजिंग इट। एंड बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी या फिर पुअर कंट्रीज में आप देखोगे जहां पे जिनके पास अभी इवन बैंक अकाउंट भी नहीं है, दे रिलाई ऑन द कैश इकोनॉमी मेनली एंड उसी तरीके से उसको डील करते हैं। सो दे हैव अज्यूम्ड कि अगर मोबाइल इजीली यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए और मतलब बहुत ही बेटर वे में अगर ऑप्टिमाइज कर दिया जाए तो जो अनबैंक्ड लोग हैं वो भी इस सर्विस को यूज करने लगेंगे। एंड क्योंकि अगर आप इसमें कस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आप इजी कर दे रहे हो किसी चीज के लिए, तो मतलब जो इवन जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग वाले हैं वो भी इसको यूज करेंगे। सो इन्होंने एक हाइब्रिड वॉलेट डिजाइन किया जिसका नाम है वेब वॉलेट, एंड उस वॉलेट में तीनों चीज सपोर्टेड है। आप स्टेबल कॉइन, क्रिप्टो करेंसी एंड फियाट को इजीली मैनेज कर सकते हो विद इन वन वॉलेट विदाउट एनी हर्डल्स ना। इसके बाद इसमें व्हाइट पेपर फर्दर जाओगे, क्योंकि देखो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली सिक्योरिटी वाला कंसर्न तो रहेगा ही। तो सिक्योरिटी वाले कंसर्न के साथ डील करने के लिए इन्होंने मल्टीपल फैक्टर पहले ऑथेंटिकेशन रखा है। किस तरीके का, जैसे मतलब ऑब्वियसली हम जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ओटीपीज वन टाइम पासवर्ड जो जनरली इंडिया में काफी ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में इसका यूज होता है, हमें पता ही ऑलरेडी। एंड डिवाइस आईडी आल्सो they'll use fingerprint and voice and facial pattern and also like a behavior or gesture, मतलब something they do like a behavior or gesture that they will also include। इसके बाद जो इसमें फर्दर रखा है हिस्टोरिकल एक्टिविटी, कौन सी ट्रांजैक्शन साइज एंड रिलेशन टू ओवरऑल बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट्स, डिवाइस एंड ब्राउजर यूजेज एंड जियोग्राफिकल हिस्ट्री। इस सब का यूज क्यों किया इन्होंने, टू डिटेक्ट पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कभी भी ऐसा होगा कि कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होगा, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन साइज और उसके जो ओवरऑल बैलेंस उस पर भी नजर रखेंगे। नॉट ओनली दैट, उसके जो ट्रांजैक्शन की मतलब जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट्स होंगे उस पर भी नजर रखेंगे कि ये पर्सन ट्रांसफर या फिर रिसीव किससे कर रहा है, उस पर भी मतलब इजीली मतलब उसको भी रडार पर रखेंगे। नॉट ओनली दैट, डिवाइस और ब्राउजर का यूजर मतलब जो यूजर्स होगा उसको, एंड जियोग्राफिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखने की जरूरत इनको इसलिए पड़ी है
बिकॉज कई बार होता है, हमने ये चीज पैटर्न ऑब्जर्व भी किया है कि अगर आप देखो कुछ कंट्रीज में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस या इवन आप क्राइम का अगर देखोगे तो कुछ कंट्री में ज्यादा होता है, कुछ कंट्री में रिलेटिवली बहुत कम होता है। तो जो हॉटस्पॉट रीजन्स होंगे उन पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटनी रखेंगे ताकि ऐसा कोई सिचुएशन अकर ना हो। नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो विजुअल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट्स एंड क्रिटिकल एक्सेस, इन चीजों को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा। अब देखो इतनी सारी चीजें जब ये ध्यान में रखेंगे तो मैनुअली या फिर इवन एक किसी सिस्टम से ऑटोमेटिकली होने वाला नहीं है, उसके लिए इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की जरूरत पड़नी ही थी, दैट दे आर यूजिंग एंड डेवलपिंग इट। और उसकी मदद से ये क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी उन्हें डिटेक्ट होगा कि कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज है, दे विल बी इमीडिएट प्रॉम्प्ट के जहां पे उन्हें पता चल जाएगा कि ये पर्सन इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज है। बिकॉज ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वेब फाउंडेशन है वही, अब ऐसा नहीं कि ये मोनोपोली क्रिएट हो जाए, यही पूरी तरह से लोगों के फाइनेंस को कंट्रोल करने लगे। दे आर वेल रेगुलेटेड एंड यूके में इनको ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है, मतलब यूके से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में इनका प्लान है यूरोपियन यूनियन और यूएस में भी इसको ले जाने का, और वो होना है इसी साल में 2023 में। 2023 साल इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि Q1 2023 में यहाँ पे उन्होंने बीटा टेस्ट किया है और बीटा टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, एंड Q2 2023 से ये सर्विस जो फुल फ्लेज में लॉन्च कर देंगे, और उसके बाद वेब टोकन एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। और उसका रीजन भी है क्योंकि जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए वेब टोकन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है, दैट इज दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट एंड दे आर टेकिंग, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप उसको ले रहे हैं। केवाईसी एंड ईएमएल, ईएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इनका पूरी कोशिश है कि मतलब केवाईसी नॉर्म्स को भी रखें, क्योंकि अगर इनको मेन स्ट्रीम जो फाइनेंस है उसके साथ कोलैबोरेट करना है तो उनको प्रॉपर, मतलब ऐसा समझो केवाईसी करके ही करना पड़ेगा, बिकॉज मेन स्ट्रीम फाइनेंस का तो बैकबोन है वहां पे, तो मतलब केवाईसी मैंडेटरी ही है अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो दे आर यूजिंग दैट ऑल्सो, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को काफी सीरियसली लेना, क्योंकि इसी की वजह से जो क्रिप्टो को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। देयर सो मेनी अदर कॉइन्स ऑल्सो जो इस तरह के जो बॉर्डरलेस पेमेंट सेटलमेंट के लिए वर्क करते हैं। जैसे अगर नोटेबली आप देखोगे तो रिपल है, रिपल उसकी जो ओडीएल है यानी ऑन डिमांड लिक्विडिटी वाली जो फैसिलिटी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज भी होती है। एंड उससे भी चीपर ऑप्शन है जो सेम चीज फैसिलिटेट कराता है, दैट इज स्टेलर। स्टेलर रिलेटिवली देखोगे तो वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रांजेक्शंस अवेलेबल होती है, उस पर आप इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इवन दूसरे कंट्री में भी बहुत आसानी से जो फंड है वो ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग स्टेलर, और वहां पे आपको ज्यादा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। इस सब होल प्रोसेस में वेब टोकन का क्या यूज होगा वो जानना आपको जरूरी है, और वो आपको इस फ्लो चार्ट से पता चल जाएगा। जैसे अभी तो चलो ठीक है, वेब टोकन का कोई ज्यादा मेजर यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही यूज शुरू होगा तो उसके बाद क्योंकि जो बैंक्स हैं, मतलब उन्हें अगर लाइसेंस लेना है, उन्हें ऑपरेट करना है इसके साथ, मतलब क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली बैंक विल कोलैबोरेट विद देम, एंड इसी Q1 से Q2 2023 के बीच में इन्होंने लाइसेंस के लिए भी बोला है। सो ना जब भी ऐसा होगा, दे हैव टू परचेज बैक्स टोकन फ्रॉम द मार्केट एंड दे हैव टू पे द लाइसेंस फी टू वेब फाउंडेशन। एंड उसके बाद अगर कोई यूजर है, उसको भी अगर कोई भी सर्विस यूज करनी है, कोई भी सर्विस मनी विद इन द वॉलेट, उसके लिए वेब टोकन उसको परचेज करना पड़ेगा, बैक्स टोकन जो हमारा है, और उसको पे करना पड़ेगा उसके फॉर्म में, जो भी सर्विस फी होगी उसके लिए। इवन थर्ड पार्टी फॉर सर्विस है, चाहे वो लाइसेंस फी पे करें या सर्विस फी पे करें, उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको बैक्स टोकन ओपन मार्केट से बाई करना पड़ेगा एंड फी के तौर पे करना पड़ेगा। आउट ऑफ दैट 0.055% जो री इंट्रोड्यूस होगा डेली 5 साल के लिए, अगले 5 साल के, लेकिन उसकी एक परसेंटेज ऑफ सप्लाई बर्न हो जाएगी। तो यानी जब ये एक्चुअली इसका यूज केस स्टार्ट होगा तब सप्लाई बर्न होना भी शुरू हो जाएगी, चाहे स्मॉल फ्रैक्शंस में होगी। तो यहां से सप्लाई सिर्फ घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो ना। इसका जो पहला, मतलब अगर प्रोडक्ट वाइज देखा जाए, फर्स्ट थिंग इसके जो प्रोडक्ट है दैट इज वेब वॉलेट है, एंड करेंसी एक्स करके जो दैट इज अ बंडल ऑफ स्टेबल कॉइन्स, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। वेब वॉलेट ये उसके मतलब वेब वॉलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो। आप इजीली इसके, मतलब अगर इंडिया में सपोर्टेड नहीं, अगर सपोर्टेड होता तो आप इजीली इसकी सर्विसेज को यूज कर पाते बाय डाउनलोडिंग द वॉलेट एंड बाय डूइंग द केवाईसी, जो भी बेसिक केवाईसी अवेलेबल है। 60 कंट्रीज ऑलरेडी सपोर्टेड है। सपोर्टेड कंट्रीज का मतलब ये है कि वहां से अगर आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो तो आप वेब वॉलेट को यूज कर सकते हो, और वहां से अपने इजीली कार्ड से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप फंड कर सकते हो वेब वॉलेट को, देन आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप स्टेबल कॉइन बाय करो, देन आप क्रिप्टो यूज करो, जो भी आप करना चाहो
वो सब आप उसी वॉलेट में एक में यूज कर सकते हो। 42 के प्लस इनके वेरीफाइड यूजर्स है, $2.6 मिलियन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है। बेसिकली दिस वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम P2P ट्रांजेक्शंस, बट मेनली अगर देखा जाए तो अभी जो मेन इसका यूज केस है वो मतलब अभी स्टार्ट होना बाकी है। 100 के रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 70 के ऐप डाउनलोड्स हो चुकी हैं एंड $600 के जो कार्ड में टॉपअप हो चुका है बैक्स वॉलेट में अभी तक ना। इसमें जब फर्दर आप नीचे जाओगे, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया सिक्योर्ड विद प्रोमिनेंट बैंक्स एंड वी आर रेगुलेटेड एंड रजिस्टर्ड। कहाँ पे? यूके में ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड है। तो वैसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा हो कि बाद में कोई मतलब फ्रॉड कर जाए या फिर मतलब ले डूबे पैसा, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बनने वाला है। एंड मच मोर, जैसे ट्रांजेक्शन को किस तरह से सिक्योर बनाना है, एक्स्ट्रा सिक्योर बनाने पे फोकस्ड है। डेटा प्रोटेक्शन को यूज कर रहे हैं ताकि जो भी पर्सन का डेटा है उसके जो कमांड है फुली वो पर्सन के पास अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि उसका कभी कोई मिसयूज हो जाए। एंड एंटी फ्रॉड टेक्निकल जो रूल्स बनाए हैं डेडिकेटेड उसके लिए, ताकि कभी कोई फ्रॉड ना हो पाए उस सिस्टम में ना। दिस इज द वॉलेट। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके, मतलब आप नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में सपोर्टेड नहीं है, बट जो भी मतलब ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सपोर्टेड है वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। इनका कार्ड भी बहुत जल्दी आ रहा है, मतलब इसी क्वार्टर में आ जाएगा या फिर नेक्स्ट क्वार्टर तक ये लॉन्च कर देंगे। इसमें आप देखो क्या क्या इन्होंने डिप्लॉयमेंट रोड मैप में देखो, वैसे रोड मैप वैसे भी दिखने वाले हैं। बीटा टेस्टिंग फॉर द यूके एंड ये हुआ है Q4 2022 में। Q1 2023 में यानी इसी क्वार्टर में जो वेब अकाउंट है वो यूके वालों के लिए लॉन्च हो जाएंगे। एंड उसके बाद Q2 2023 में ये क्या करेंगे, यूके वालों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च कर देंगे और फिर यूरोपियन यूनियन के लिए ये भी क्या करेंगे, वेब अकाउंट लॉन्च कर देंगे और डेबिट कार्ड भी Q2 2023 में ही लॉन्च कर देंगे। Q4 2023 में ये लॉन्च करेंगे यूएस में वेब अकाउंट्स और वहां पे डेबिट कार्ड। तो यानी आप ऐसा समझ लो जो Q4 2023 तक एक मेजर मार्केट को ऑलरेडी कवर कर लेंगे और यहाँ पे मेनली इसका इम्पैक्ट इसके प्राइस पे दिखेगा, वेब के प्राइस जो बैक्स है उसके प्राइस पे, क्योंकि तभी इसका यूज केस डेवलप होगा। नाउ करेंसी एक्स इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ स्टेबल कॉइंस। इसमें उन्होंने ये बोला है जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिपॉजिटिंग द फियाट डिपॉजिट करोगे तो उसमें आपको जो फियाट का एक मतलब टोकनाइज वर्जन दे दिया जाएगा दैट विल रिप्रेजेंट योर फियाट एंड जैसे जो टोकन है उसको आप इजीली P2P मैनर में अगर ट्रांसफर करना चाहो, मतलब ट्रेड करना चाहो, जो भी मतलब फैसिलिटी है उसको यूज करना चाहो इजीली उससे कर सकते हो। सो ये भी इस तरह का कंसेप्ट हमने देखा था जहाँ पे लूना में इनिशियली डिजाइन किया गया था। वहां पे मतलब हर कंट्री से मतलब के बैक यानी पैक्ड एक फियाट करेंसी डिजाइन की गई थी, बट वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेट्स सी हाउ दिस प्रोजेक्ट विल वर्क, क्योंकि ये फुली रेगुलेटेड है एंड फुली जो मिनिस्ट्री फाइनेंस जो सिस्टम है उसके साथ कोऑपरेट भी कर रहा है। बैक्स टोकन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी एक्टिविटी होगी मतलब होल इकोसिस्टम में उसके लिए बैक्स टोकन की जरूरत पड़ने वाली है ना। अगर रोड मैप देखोगे तो पिछला रोड मैप तो ऑलरेडी इन्होंने एक्टिवली वर्क किया उस पर और डेवलप भी किया है और ऑलमोस्ट लॉन्च के फेज पे आ गया 2023 में। बेसिकली मैंने आपको बता दी डिप्लॉयमेंट रोड मैप में क्या करने वाले हैं। 2023 के एंड तक यूएस तक वो अपनी सर्विस लॉन्च कर देंगे ना। इसमें अगर आप देखोगे वैसे अपडेट होगा डेफिनेटली और इसमें डिटेल रोड मैप बाद में आएगा। इसमें उन्होंने मेंशन किया है ये वेब का खुद का डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे इसी में 2023 में। एंड हाइब्रिड वॉलेट जो बैंक अकाउंट कैपेबिलिटी के साथ होगा उसको लॉन्च करेंगे। ऑस्टिन टेक्सास में अपनी ऑफिस ओपन करेंगे एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुबई में ओपन करेंगे, उस पर फर्दर वर्क करने वाले हैं। इसका डिटेल रोड में बाद में अवेलेबल होगा तो जेनेरिकली हम देख सकते हैं। 60 कंट्री जो सपोर्टेड है उसमें आप देख सकते हो कौन सी है, ये पूरी लिस्ट है। एंड उसमें मेंशन है कि वेब अकाउंट अलाउड है नहीं, कार्ड प्रोसेसर अलाउड है नहीं, करंट स्टेटस क्या है। जैसे वेब कैन एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो यहाँ पे ये उन्होंने मतलब क्लियरली मेंशन किया किसी कंट्री में अगर स्टेटस चेंज होगा तो वो चीज भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द कंट्री आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी है, इंडिया नहीं है डेफिनेटली, मैंने देख लिया लिस्ट में। सो इंडिया में अभी तक ये अवेलेबल नहीं है ना। सप्लाई वाइज मैंने आपको बोला था कि आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि सप्लाई सर्कुलेशन में ना आ जाए, बट यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न वाइज भी आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी क्यूकॉइन के पास है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अगर आप बाई करना चाहो इसको तो क्यूकॉइन पे बाई करना प्रेफर करना, क्योंकि वहां लिक्विडिटी ठीक है। क्यूकॉइन के पास आप क्यूकॉइन 6 वॉलेट है, उसके पास देखोगे 56.269% सप्लाई है। एंड उसके बाद जो टॉप 2 अदर वॉलेट यानी टॉप 3 आप वॉलेट को देखोगे क्यूकॉइन के ही है, क्यूकॉइन 9 एंड क्यूकॉइन 12। एंड उसके बाद फिर फर्दर 81% का वॉलेट है दैट इज होल्डिंग 1 मिलियन सप्लाई, बट that is the 1.66% supply of the total supply, that is relatively quite less, so you don't need to worry about that also. Now अगर इनका मीडियम पोस्ट चेकआउट करोगे
तो रिसेंटली क्या क्या जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में, एंड उसके बाद किस तरह से मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है वो रिड्यूस कर रही है अनबैंक पीपल्स को ग्लोबली, उसके बारे में। एंड जो इसकी Q4 में 2022 में इसकी जो MEXC ग्लोबल पे लिस्टिंग हुई थी उसके बारे में आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ना कम टू द पॉइंट, अगर कितना इसमें पोटेंशियल है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि सप्लाई वाइज तो आपको निश्चित रहना ही है। वॉल्यूम मैंने आपको बताया यहाँ पर पूरी नहीं दिखा रहा है, रीजन उसका है क्योंकि बिटरेक्स का ट्रेडिंग पेयर यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है ना। इसकी जो मार्केट कैप करंट में $3.7 मिलियन की है। अगर आप ऐसा समझ लो जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये जो डिजाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली में फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाता है इसको, एंड वो रियल यूज केस है क्रिप्टो करेंसी का। ऐसा नहीं है जस्ट कोई मतलब हवा में कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट बना दिया हो, मतलब बहुत अच्छा यूज केस है। और अगर इसका 10% भी अचीव कर पाए तब भी आप ऐसे समझ लो 400 से 500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप पहुंचना इसके लिए बहुत इजी है, सिर्फ 10% ही अगर अचीव कर पाए। और अगर अच्छे लेवल पे इसको सक्सेस मिल गई, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल पे जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इसमें जल्दी क्विकली पंप वाला सिनेरियो नहीं बनेगा, ये ग्रेजुअली ही ग्रो करेगा। ग्रेजुअली क्यों ग्रो करेगा? ग्रेजुअली तब तक ग्रो करेगा जब तक इसकी सर्विस ना आ जाए। सर्विस जब आ जाएगी तो उसके बाद इसमें अच्छे अच्छे पंप्स हमें एक्सपेक्टेड है। एंड सर्विस आएगी तब क्या होगा मैंने आपको बता दी, कोई भी एक्टिविटी करनी है आपको, कुछ भी इसके वॉलेट में यूज करना है, उसका के लिए आपको वेब टोकन की जरूरत पड़ेगी। एंड तब इसकी एक्चुअल डिमांड डेवलप होगी, एंड तब इसमें रियल हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी ना। क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर इतनी मार्केट कैप पहुंचता है 400 से 500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप, तो यहां से इवन 100x से ज्यादा ही करेगा। मतलब 100x तो इसके लिए बहुत इजी दिख रहा है। एंड आगे चल के एक्सचेंज लिस्टिंग भी होनी है, सप्लाई फर्दर रिड्यूस होगी तो प्राइस में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी भी क्रिएट होगी और उसकी वजह से भी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल आप देखोगे तो इस कॉइन में विन विन सिचुएशन ही है, आपको डाउन साइड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो भी है मतलब इसमें प्राइस में अप्रिसिएशन ही मोस्टली एक्सपेक्टेड है। और स्पेशली जब ये टाइम आएगा, यानी टाइम कौन सा होगा, जब Q2 2023 में जब इसकी जो सर्विस लॉन्च होगी, वैसे तो यूके वालों के लिए तो Q1 में ही हो जाएगी, तभी भी हमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन Q2 में जो मतलब इंक्लूड कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन एंड यूके में जो डेबिट कार्ड भी लॉन्च कर दे रहे हैं, तब आप इसका यूज केस अल्ट्रा लेवल पे देखोगे और वहां पे इसमें ज्यादा हमें प्राइस में बेटर अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा कंपेयर टू नाउ। सो इसकी जो बाइंग की स्ट्रेटजी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। बाइंग की स्ट्रेटजी क्या है, वैसे तो रिस्क नहीं, आप होल्ड करोगे तो आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैंने बोला था जैसे ही आपका जो बाइंग प्राइस है वहां से 100% पंप कर जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बाहर निकाल लेना है, उसको आपको रेडी रखना है अगले कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जो प्रॉफिट है उसको इसी में छोड़ दोगे लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट अगले बुल रन तक के लिए। क्योंकि बिटकॉइन की जब हाल्विंग होगी, जहां पे मार्केट में मतलब एक्सट्रीम उसके अराउंड ही हमें एक्सट्रीम एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे और इवन तब तक इसकी मेन सर्विसेज भी आ जाएंगी, तो इसमें दोनों ही मतलब काफी पॉजिटिव सिनेरियो बन रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमें प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा समझ लो बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज कर रहा है, मशीन लर्निंग को भी यूज कर रहा है, एंड एक्चुअली रियल यूज केस है। ऐसा नहीं है जस्ट सिर्फ हवा में प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो, बहुत अच्छे यूज केस है और अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है। बट ठीक है, रिलेटिवली काफी स्लो डेवलपमेंट हुआ कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जहां पर फास्ट डेवलपमेंट देखोगे वहां पे फिर पंप एंड डंप वाला सिनेरियो बनता है, इसमें वो वाला तो सिनेरियो एटलीस्ट नहीं है। तो आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, आपने ऑलरेडी इसमें पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको होल्ड रखें। जैसे 100% पंप करेगा उसके बाद आपको करना क्या है, प्रॉफिट मतलब छोड़ दोगे इसमें, टेक आउट द इन्वेस्टेड अमाउंट। एंड प्रॉफिट कब तक के लिए छोड़ना है, आपको छोड़ना है अगले बुल रन तक के लिए, और उसके बारे में हम अपडेट रेगुलरली देखते ही रहेंगे, इवन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, कि जब भी इसका शेयर आउट करने का टाइम आएगा, आई विल लेट यू नो। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू गाइस।